अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम दस्तगी लेक्चरर ऑफ केमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 हमने काफ़ी सारे उसके लेक्चर कवर कर लिए हैं। आज जो टॉपिक हम स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी। अब काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी की हेल्प से जो क्लैसियस है उसने काइनेटिक गैस इक्वेशन को जो है वो एक्सप्लेन किया। अब उस काइनेटिक गैस इक्वेशन के उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसको हम इस्तेमाल करके जो गैस लाज हैं उसको हम ड्राइव कर सकते हैं। तो आज हमने इसी टॉपिक पे जो है वो डिस्कस करनी है, ठीक है। सबसे पहले तो जो क्लैसियस ने काइनेटिक गैस इक्वेशन दी है, काइनेटिक गैस इक्वेशन, काइनेटिक जो गैस इक्वेशन है वो किसने दी है जी? आर.जे. क्लैसियस। तो वो कौन सी है जी? वो है जी रिलेशनशिप प्रेशर वॉल्यूम 1/3 mass of gas molecule, number of gas molecules, और ये है जी मीन स्क्वायर वेलोसिटी। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स जो P है वो है प्रेशर, V है वॉल्यूम और M है जी मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल, ठीक है। और जो N है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं ऑफ गैस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। और जो ये चीज़ है ये है मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इज इट क्लियर? अब इस काइनेटिक गैस इक्वेशन की मदद से हमने डिस्कस करना है कि जो गैस लॉ है उसको हम किस तरह से ड्राइव कर सकते हैं। एक शॉर्ट क्वेश्चन और भी है कि हमने डिफरेंस देखना है, डिफरेंस between mean square velocity, mean square velocity and root mean square velocity। इन दोनों में डिफरेंस क्या है इसको हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास है एक कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल्स गैस के क्या हैं जी? मॉलिक्यूल। अब जो गैस का मॉलिक्यूल यहाँ पे पड़ा हुआ है, जो दीवारों के साथ है, जो दरमियान में, हर एक की जो वेलोसिटी है वो वेरिएशन में है, वेलोसिटी डिफरेंट है, ठीक है। तो हम फिर क्या करते हैं, अपनी आसानी के लिए एवरेज वेलोसिटी ले लेते हैं। अब एवरेज वेलोसिटी लेने का तरीकाकार क्या है कि जो इनकी वेलोसिटी है मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, हम क्या करेंगे, हम एवरेज से मुराद होता है मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ ऑल पॉसिबल वेलोसिटी। जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उनकी वेलोसिटी के स्क्वायर का मीन लेंगे, ठीक है। यहाँ पे और बात क्लियर हो जाती है, उसको हम मीन स्क्वायर वेलोसिटी को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास n है और ये नंबर एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी, इस तरह से दूसरे मॉलिक्यूल की वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस तीसरे मॉलिक्यूल की वेलोसिटी का स्क्वायर, इस तरह सो ऑन। और यहाँ पे जो n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 सो ऑन, ये जो स्मॉल n है, अगर इनको सम करें तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। ये फार्मूला, इसको हम कहते हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी।
ठीक है। जिस तरह से क्लास में हम एवरेज मार्क्स निकालते हैं, तो जितने स्टूडेंट्स होते हैं उनके मार्क्स और जितने स्टूडेंट्स होते हैं उनको नीचे हम डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाती है। इस तरह से मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होती है? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बेसिकली जब हम इसका अंडर रूट लेते हैं, जब हम मीन स्क्वायर वेलोसिटी का अंडर रूट लेते हैं तो जो हमारे पास वैल्यू आती है उसको हम कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 3RT/m। अब ये कैसे आई है, इसको हम ड्राइव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन और काइनेटिक गैस इक्वेशन। हमारे पास जो काइनेटिक गैस इक्वेशन है वो PV/1/3mn और ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। m जो है मास ऑफ मॉलिक्यूल और ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और 1/3 फार्मूले का, और ये प्रेशर और ये वॉल्यूम। इस तरह से जो आइडियल गैस इक्वेशन है, जनरल गैस इक्वेशन है, वो क्या होती है? PV/NRT। अगर हम गैस का 1 मोल लें तो ये आ जाएगा 1, और इसकी वैल्यू हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1RT से मल्टीप्लाई होगा तो RT ही आ जाएगा। यहाँ पे जो P है प्रेशर है, V वॉल्यूम, R जो है वो आइडियल गैस कांस्टेंट है, जनरल गैस कांस्टेंट है, और T जो है वो टेम्परेचर है। क्लियर जी? तो अब हमने देखना है कि हमने इसको प्रूफ करना है कि ये कैसे आया, हमने इसको ड्राइव करना है। हाँ ठीक है जी। तो ये जो चीज़ें हैं ये सेम है, तो इनको हम कैंसिल कर देंगे, ये एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगी, ठीक है। ये 1 पुट किया हमने यहाँ पे, ये एक्सप्रेशन आ गया, तो ये आ जाएगा 1/3mn और ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी दैट इज़ इक्वल टू RT, ठीक है। अब जो 3 है इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा mn और ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी 3RT। ये जो होता है, ठीक है, ये मास ऑफ मॉलिक्यूल, ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जब हम 1 मोल हमने गैस ली है तो वो बन जाएगा, अब 1 मोल ऑफ गैस में n एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं। जब n एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल को मॉलिक्यूल के मास से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बन जाता है मोलर मास। तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन आ जाएगा मोलर मास, और यहाँ पे मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और ये 3RT हो जाएगा, ठीक है जी। अब हमने इस एक्सप्रेशन को किस तरह से रीअरेंज करना है कि ये इधर ही रहने देना और m को उधर ले जाना, तो ये हो जाएगा 3RT/m। अब इसका हम अंडर रूट लेंगे, तो जब हम उसका अंडर रूट ले जाएंगे तो ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी का बन जाएगा CRMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बन जाएगा। और ये राइट हैंड साइड वाला जो एक्सप्रेशन है ये 3RT/m। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, 3 यहाँ पे कोई डिजिट है, ये कांस्टेंट है, R आइडियल गैस कांस्टेंट है। अब किसी भी गैस का, हर गैस का मोलेकुलर जो वेट होता है, मास होता है, वो डिफरेंट होता है, तो ये भी किसी हद तक कांस्टेंट। यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो ये कांस्टेंट नहीं है, तो इसका मतलब है कि जो गैसेस की जो वेलोसिटी होती है, गैसेस की, गैस के मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटीज़ होती है, वो टेम्परेचर बढ़ाने से, टेम्परेचर को अगर इंक्रीज़ करेंगे हम तो वेलोसिटी भी क्या होगी? इंक्रीज़ होगी, ठीक है। यानी कि टेम्परेचर के ये क्या है जी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। दिस इज अबाउट डिफरेंस बिटवीन मीन स्क्वायर वेलोसिटी एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, उसकी डेरिवेशन। अब काइनेटिक गैस इक्वेशन को इस्तेमाल करके हमने लॉज ड्राइव करने हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बॉयल्स लॉ की, डेरिवेशन ऑफ लॉज। बॉयल्स लॉ को हमने किस तरह से ड्राइव करना है, ठीक है। 2-3 लॉज का अगर पूछ रहे तो लॉन्ग क्वेश्चन है, एक आधे का पूछे तो शॉर्ट है।
हमें पता है कि हमारे पास जो काइनेटिक गैस इक्वेशन है वो है PV इज इक्वल टू 1/3 m और ये जो है मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन को मैं क्या करने लगा हूँ, ये मेरे पास है 1, इस एक्सप्रेशन को, इस इक्वेशन को मैं ऊपर और नीचे 2 लिख रहा हूँ। ठीक है, और ये तो वैसे ही होगा ना। अब देखें मैं इसको 2 को 2 से डिवाइड करूं तो आंसर 1 आता है, 1 को इससे मल्टीप्लाई करूं तो इक्वेशन में कोई ख़ास फ़र्क नहीं आने वाला। तो इसलिए जो मैंने मल्टीप्लाई किया है, ऊपर जो मैंने 2 लिखा है, नीचे 2 लिखा है, तो आपकी जो इक्वेशन उसमें कोई फ़र्क नहीं आने वाला। लेकिन हमने चूंकि बॉयल्स लॉ ड्राइव करना है तो इसलिए मैं कर रहा हूँ ये। तो अब मैं क्या करूँगा, इस 3 को इधर ले जाऊँगा, 2 को उधर ले जाऊँगा। तो जब 2/3 यहाँ पे आ जाएगा, 2 को मैं इधर ले जाऊँगा तो ये हो जाएगा 1/2 mnc²। ठीक है, इज इट क्लियर। अब हमने पढ़ा था कि जो 1/2 है mnc², ये जो आपके पास मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, तो ये जो होती है ये होती है काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। तो जब मैं इस साइन को ख़त्म करूँगा तो ये आ जाएगा mn मीन स्क्वायर वेलोसिटी डेट इज इक्वल टू kT। ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है इसको मैं ख़त्म करूँगा इक्वालिटी, और इक्वालिटी की जगह पे कांस्टेंट लगाऊंगा। अब ये जो एक्सप्रेशन है सारा, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू kT। तो यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा kT की वैल्यू PV इज इक्वल टू 2/3 और ये आ जाएगा kT। अब देखें कि जो 2/3 है ये तो है कांस्टेंट, ठीक है, और जो आपका ये ऑलरेडी कांस्टेंट है, और ये टेम्परेचर बॉयल्स लॉ में क्या होता है, वो भी कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे ये आपके पास आ गया जी ओवरऑल कांस्टेंट, तो ये हो गया बॉयल्स लॉ। ठीक है, अब बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स ये क्या होते हैं, ये होते हैं कांस्टेंट। तो इस तरह से हमने काइनेटिक गैस इक्वेशन से बॉयल्स लॉ ड्राइव कर लिया। अब जो दूसरा लॉ ड्राइव करेंगे हम वो है जी चार्ल्स लॉ। वो क्या है जी, चार्ल्स लॉ हमने ड्राइव करना। तो चार्ल्स लॉ को हम किस तरह से ड्राइव करेंगे, ये सारा एक्सप्रेशन ऐसे ही आएगा, जितना भी स्टेप है यहाँ तक सेम आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये स्टेप क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, आगे एंड वाला स्टेप मैं लिखने लगा हूँ PV 2/3 kT। अब आपको पता है कि जो चार्ल्स लॉ है उसमें चार्ल्स लॉ में प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स, अमाउंट ऑफ गैस क्या होती है, वो होती है कांस्टेंट। तो यहाँ पे P को दूसरी साइड पे अगर लेके जाएं तो ये हो जाएगा 2/3 kT/P। ये तो वैसे ही कांस्टेंट है, ठीक है, ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट। अब रहा टेम्परेचर, तो जब हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करते हैं तो उसकी जगह पे इक्वालिटी और कांस्टेंट लगाते हैं। जब हम इसका रिवर्स करते हैं तो फिर हम जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो वापस लेके आते हैं। तो अब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या होगा जी, ये तो दिस वन इज चार्ल्स लॉ, यानी कि आप जो आपका वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, जब टेम्परेचर को हम केल्विन में लेते हैं वो आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है, तो वो आपका क्या होता है जी, एब्सोल्यूट। उसके बाद जी हमने तीसरा लॉ जो ड्राइव करना है बाय यूजिंग काइनेटिक गैस इक्वेशन वो है एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रोज लॉ हमें ड्राइव करना है। तो एवोगैड्रोज लॉ को हम देखते हैं किस तरह से ड्राइव कर सकते हैं। हमारे पास जो काइनेटिक गैस इक्वेशन है वो है PV, ठीक है जी, 1/3 m1 n1 c1। ठीक है, अब ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है ये है फॉर गैस 1, हमने दो गैसों का कंपैरिजन करना है। एवोगैड्रो लॉ कहता है कि जो दो गैसेस हैं उनके जो वॉल्यूम होते हैं
वो इक्वल होते हैं और उनमें नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो जो गैसेस के लिए प्रेशर होता है स्टैंडर्ड वो होता है 1 atm और जो टेम्परेचर होता है वो होता है 273.16 केल्विन। ठीक है, इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। सेल्सियस में ये 0 होगा, 0 सेल्सियस में 273 प्लस 16 ऐड कर दें तो केल्विन में हो जाए। तो इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे जो दो गैसेस के वॉल्यूम हैं उन जो है वो इक्वल है और उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गैस 1, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गैस 2, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल। अब हमने प्रूव करना है, इसको ड्राइव करना है कि क्या ऐसा मुमकिन है बाय यूजिंग काइनेटिक गैस इक्वेशन। तो ये दूसरी गैस के लिए फॉर गैस 2। क्लियर ये स्टूडेंट्स। अब आपको पता है कि ये इक्वल है तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3 1 N1 C1 इज इक्वल टू, यानी कि गैस 1 के लिए मीन्स के वेलोसिटी 1/3 M2 N2 C2, गैस 2 के लिए मीन्स के वेलोसिटी। अब ये चूँकि सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा M1 N1 C1 M2 N2 C2, गैस 2 के लिए मीन्स के वेलोसिटी। अब इनकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है ना, हमने टेम्परेचर रखा है सेम। यहाँ पे आपने याद रखना है टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर है सेम। जब टेम्परेचर सेम है तो दोनों गैसेस के लिए जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल होगी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल वो क्या होगी, वो सेम होगी। जब एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल सेम होगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी 1 गैस के लिए, काइनेटिक एनर्जी 2 के लिए, पर मॉलिक्यूल एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल क्या होगी, वो सेम होगी। तो हम जो है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं 1 C1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 M2 C1 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 2 सॉरी आना। अब यहाँ पे जो n, पहले हम यहाँ पे n लिखते थे जब हम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, वो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए। ये पर मॉलिक्यूल एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, यानी कि n की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 1। जब n की वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाएगी तो 1 इनसे मल्टीप्लाई होगा तो वो 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो यही एक्सप्रेशन आ जाएगा, इसके लिए भी यही आ जाएगा। अब ये जो इक्वेशन है ना, ये जो इक्वेशन इसको मैं कह रहा हूँ ये A है और ये इक्वेशन है जी B इक्वेशन को मैं A के नीचे लिखूँगा, ठीक है, यानी कि इक्वेशन A को B से डिवाइड करेंगे हम, तो क्या आ जाएगा M1 N1 C1 इज इक्वल टू M2 N2 C2 मीन्स के वेलोसिटी फॉर गैस 2। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, ये इसके साथ वैसे ही मैथ्स का रूल है कि लेफ्ट हैंड साइड पे अगर कोई डिजिट सेम है और राइट हैंड साइड पे, दोनों साइड पे सेम है तो वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो यहाँ पे बचा M1 C1, यहाँ बचा M2 C2। अब ये M1 से कैंसिल हो गया, M2 से कैंसिल हो गया, ठीक है, और जो C1 है वो C1 से कैंसिल हो गया, C2 से कैंसिल हो गया, और ये आ गया N1 N2। तो ये प्रूफ था, इसको हम कहते हैं एवोगाड्रो लॉ, यानी कि एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उन दोनों का जो वॉल्यूम होता है वो सेम होता है, उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। तीसरा लॉ है जी ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन तीसरा रह गया। हम उसको लास्ट वन हमने जो ड्राइव करना है वो है ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन।
लेट्स सी हेयर हाउ कैन वी ड्राइव इट बाय यूजिंग काइनेटिक गैस इक्वेशन। तो हमारे पास काइनेटिक गैस इक्वेशन है जी PV1/3 mn और मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने गैस ली है वो है 1 मोल, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ गैस में जो एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं Na। तो जब Na को हम m से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से आ जाएगा 1/3 mNa और ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो ये किसके इक्वल होता है mNa, ये मोलर मैस के इक्वल होता है, मोलर मैस, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 1/3 mc²। अब 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा PV और ये आ जाएगा m मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी हमने हासिल करनी है, बताता हूँ क्यों करनी है। तो m को हम नीचे लेके हमें जाना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे करेंगे, इसको नीचे लेके आना पड़ेगा, तो 3PV/m। अब जब हम इसका अंडर रूट लेंगे, जब हम इसका क्या लेंगे, अंडर रूट, तो ये बन जाएगा, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और ये हो जाएगा, ये बन जाएगा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। कोई मार्कर और यूज़ कर लेते हैं। तो अब देखें, अगर मैं v को नीचे ले जाऊं तो 3P/m/v, ये जो आपको एक्सप्रेशन नज़र आ रहा है बेसिकली ये है m/v डेंसिटी। यहाँ पे हम डेंसिटी पुट कर देंगे तो 3P/डेंसिटी और ये आ गया रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आ गया। अब देखिए यहाँ पे जो प्रेशर है वो है कांस्टेंट, वो क्या है जी, कांस्टेंट। और वेलोसिटी बेसिकली क्या है, वेलोसिटी बेसिकली क्या है कि पार्टिकल की स्पीड। अब देखिए डिफ्यूजन और अफ्यूजन में हम क्या कहते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ अफ्यूजन, बेसिकली वो किस स्पीड से मिक्स हो रहे हैं, किस स्पीड से वो सुराख में से निकल रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि ये डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है, रेट के साथ। तो यहाँ पे आ जाएगा रेट 1/√ऑफ डेंसिटी, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये बेसिकली है ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन आर अफ्यूजन, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से अगर तो डेंसिटी ज़्यादा हुई तो रेट ऑफ डिफ्यूजन अफ्यूजन वो क्या होगा, कम होगा। अगर डेंसिटी कम हुई तो रेट ऑफ डिफ्यूजन और फ्यूजन ज़्यादा होगा। यानी कि रेट ऑफ डिफ्यूजन और फ्यूजन इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। ये थी डिटेल के काइनेटिक इक्वेशन को इस्तेमाल करके हम किस तरह से गैस लॉज को हम ड्राइव कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, और उसकी डेरिवेशन हम सीखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।